नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 6 कार्य दिवस होंगे, जबकि 29 और 30 जुलाई को अवकाश रहेगा। 31 जुलाई को सरकार दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस सत्र को लेकर स्पीकर ने अधिकारियों और सभी दलों के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी बैठक कर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। कुल मिलाकर इस सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। बीजेपी के लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। मैं मानता हूं कि अपराध हुआ है और अपराधी राजधानी में जिस तरह का अपराध उन्होंने किया है वास्तव में निंदा का विषय है। हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं इनके अपने दामन में झांकना चाहिए कि पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है मणिपुर में। इस पर भी इन्हें जवाब देना चाहिए कि पूरे पुलिस अर्धसैनिक बल सारे गृह मंत्री चुपचाप से आंख बंद करके देख रहे हैं और सरेआम गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई, नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है। नहीं तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करने से। और दूसरे राज्यों की तुलना में कानून व्यवस्था हमारे राज्य में अच्छी है। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा के हत्या के मामले में झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र खूब हंगामे देखने को मिले हैं। इस दौरान विपक्षी दल के नेताओं ने विधानसभा परिसर में हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हाथों में तख्तियां लेकर आदिवासी विरोधी के नारे लगाए गए। पूर्व मंत्री नीरा यादव ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है और उनके राज्य में आदिवासियों की हत्या हो रही है। वहीं जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। रांची के अंदर जिस तरह से बेलगाम हुए, एक जनप्रतिनिधि को जिस तरह से घर में घुस करके मार दिया गया और कल फिर घटनाएं हुई, तो ये साफ दिखाता है कि इस झारखंड के राज्य में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। ये भले ही आदिवासी दलितों के पिछड़ों की बात करें, लेकिन कोई वर्ग एक सुरक्षित नहीं है। सरकार के निकम्मेपन के कारण, सरकार के फेल्योर के कारण, सरकार के विजिलेंस के फेल्योर के कारण आज राज्य की ऐसी स्थिति हो गई है कि एक आम नागरिक जब घर से बाहर निकलता है तो उसके घर वाले चिंता करते हैं कि वापस वो घर आएगा कि नहीं। तो इससे सरकार को इस फेल्योर के लिए अपना सत्ता छोड़ना चाहिए और जनता से माफी मांगनी। झारखंड सरकार ने पूर्व के 5 मंत्रियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंप दी है। इस जांच के दायरे रघुवर सरकार में पूर्व मंत्री अमर बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हैं, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर जांच होगी। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री और चंदन क्यारी विधायक अमर बाउरी ने कहा कि हमने जांच का स्वागत किया है, मगर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए हम सब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जो गोपनीय तरीके से करना चाहिए था उसको पब्लिक डोमेन में लाकर हम लोगों का चरित्र हनन करने का काम सरकार कर रही है। जिस तरीके से कार्रवाई जो है वो कर रही है वह पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। हम कोई कोयला चोर, बालू चोर या लोहा चोर तो नहीं है, इसलिए जब भी हमको बुलाया जाएगा हम जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें न्यायिक जांच पर पूरा भरोसा है। वहीं गोमिया के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और पूर्व गोमिया विधायक योगेंद्र महतो ने इस मामले पर कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार की जननी है। यदि भ्रष्टाचार नहीं होते तो उन मंत्रियों के ऊपर जो PIL दर्ज हुआ है वह क्यों होता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस तरीके से हाथी उड़ाने का काम किया गया है, जितनी भ्रष्टाचारी हुई है, उसी से हम ये कह सकते हैं कि भाजपा भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और अब जांच हो रही है। वह लोग डर रहे हैं, सारा भ्रष्टाचार उसके कार्यकाल में हुई है, इसलिए हमारी सरकार कार्रवाई जो है वो कर रही है।
एक साल बाद कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल निलंब मुक्त हो गए हैं। 31 जुलाई 2022 को बंगाल में केश केसरी और झारखंड सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में आलाकमान ने उन्हें निलंबित कर दिया था। आरोप सिद्ध नहीं होने पर उन्हें निलंबन मुक्त किया गया। मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ये जानकारी दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मरांडी ने कहा कि आए दिन राज्य में हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है, वहीं ये सरकार केवल लूट में लगी हुई है। इसलिए जिसका काम था कि जो अपराधियों को पकड़ना, तो उनको ना काम करके बल्कि पूरी की पूरी पुलिस महकमा अधिकांश जो राज्य में वो क्या कहते हैं उसको वसूली में लोग लगे हुए हैं। और वसूली तो अपराधी से हो सकता है, सज्जन पुरुष से तो नहीं हो सकता है। इस कारण से राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लगातार आप देखते होंगे आए दिन, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे राजधानी से बाहर का कोई भी जिला हो, सब जगह आप देखेंगे आए दिन हत्याएं हो रही हैं। बोकारो में ससुराल पक्ष पर जहर देकर विवाहिता की हत्या का आरोप लगा है। घटना यहां के सेक्टर 4/E की है, जहां रीना देवी की जहर खाने से मौत हो गई। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर मारने का गंभीर आरोप लगाया है। रीना देवी को बीती रात अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई रितेश कुमार ने कहा कि उसकी बहन की शादी संजय कुमार चौधरी से नवंबर 2017 में हुई थी। तभी से उसको ससुराल वालों द्वारा लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पीड़ित भाई ने कहा कि मेरी बहन ने कई बार इसकी सूचना दी और मैंने समझा बुझाकर मामला शांत कराया, लेकिन सूचना मिली कि मेरी बहन ने जहर खा लिया। पीड़ित का भाई तुरंत उसके ससुराल पहुंचा और उसे लेकर बोकारो जनरल अस्पताल लेकर गया, लेकिन रात 9:30 बजे उसकी मौत हो गई। ससुराल वाले घर में ताला बंद कर फरार हो गए हैं। मृतका के भाई ने सेक्टर 4 थाना में तहरीर दी है और पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। बोकारो में दामोदर नदी में नहाने एक बच्चे की जो डूबने से मौत हो गई है। चास मुफसिल थाना क्षेत्र के सिंगडीही स्थित दामोदर नदी में 9 बच्चे की नहाने के वक्त मौत हो गई। नदी के तेज बहाव में एक बच्चा डूब गया, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को बरामद करते हुए इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी नगेंद्र यादव ने बताया कि मृतक चास के यदुवंश नगर का रहने वाला है, जिसका नाम सुमित राय है। वह अपने 9 अन्य साथियों के साथ सीताफल में नहाने के लिए आया था, लेकिन वहां पानी कम होने के कारण सभी लोग दामोदर नदी में उतर गए। नदी में पानी का बहाव जब तेज हुआ तो 8 छात्र किसी तरीके से बाहर निकल गए, लेकिन सुमित उसमें फंस गया, जिस कारण उसकी डूबने से मौत हो गई। वहीं शव को बरामद कर लिया गया है। थाना क्षेत्र के यदुवंश नगर के सुमित राय पिता सुबोध कुमार राय, जो तारानगर गौरव आवासीय उच्च विद्यालय के छात्र हैं, अपने 9 साथियों के साथ चासू फसिल थाना क्षेत्र के सिंगडी गांव के सीताफल में नहाने के लिए गए थे। बारिश कम होने के कारण सीताफल में पानी नहीं था, तो पास के दामोदर नदी में नहाने के लिए उतर गए। इन लोगों को पानी का तेज धार में फंस गए, जहाँ अन्य साथी इनके किसी तरह बच गए। सुमित कुमार राय गहरे पानी में चले जाने का इनका पता नहीं चल सका। चास मुफस्सिल थाना को देर रात इसकी सूचना मिली। रात्रि अधिक होने के कारण एवं जो भौगोलिक स्थिति है वो दुर्गम होने के कारण रात में खोजबीन नहीं हुआ। आज सुबह स्थानीय गोताखोर के माध्यम से खोजबीन किया गया। दोपहर करीब 2:30 बजे 100 को नदी से बाहर निकाला गया
अग्रिम कार्रवाई की जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के खिलाफ किशनगंज सिविल कोर्ट में परिवार वाद दायर किया गया है। वहीं किशनगंज के डीएम श्रीकांत शास्त्री से भी मामले की शिकायत की गई है। शेर साहबवादी समुदाय के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला शेर साहबवादी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का है। एसोसिएशन के नेता अब्दुल रहमान ने कहा कि जीतन राम मांझी ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हम लोग सभी शेर साहबवादी एसोसिएशन की तरफ से और सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सब जमा होकर एक डीएम साहब को मांग पत्र सौंपने आए हुए थे। और इससे पहले हम लोग सीजीएम कोर्ट में भी एक परिवार कंप्लेन दर्ज किया है माननीय श्री जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ। उन्होंने हम लोगों को एक ऐसा बयान दिया है जिससे हम लोगों को पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान में शेर साहबवादी करीब 3 करोड़ से अधिक है। बावजूद सीमांचल में हम लोग कम से कम 30 से 35 लाख की आबादी है। उन्होंने ये कह के हम लोग को हक पहुंचाया है कि सीमांचल में शेर साहबवादी SC ST लोगों का ज़मीन को जबरन हड़प के रखा है। मैं अपनी तरफ से मैं ये चैलेंज देता हूं, अगर 1 इंच भी ज़मीन हड़प के रखा है, उनकी वो भी पूर्व मंत्री रहे, वो क्या कर रहे थे? अभी भी सरकार है, प्रशासन, वो क्या कर रहे हैं? कैमरू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के हाटा बाजार में घर में अवैध कट्टा लाने का विरोध करने पर एक बेटे ने अपने पिता को गोली मार दी। इस घटना में पुत्र के द्वारा चलाई गई गोली पिता के पेट में लगते हुए बगल से जा रहे एक व्यक्ति को लग गई, जिससे पिता समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास रहे लोग मौके पर पहुंचे और घायल हुए दोनों लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर ले जाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले पप्पू खरवार के पुत्र विकास खरवार को 2 अवैध देसी कट्टा बरामद करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना क्षेत्र के आटा मार्केट में पोखरा के पास आज सुबह में करीब 8-9 बजे के आसपास एक विकास खरवार हैं हाटा के ही, उनके द्वारा अपने पिता पर गोली चलाई गई, जो कि गलती से वो गोली जाकर एक बगल से मजदूर साइकिल से जा रहे थे वीरेंद्र राम, जो कि लोधीपुर थाना चैनपुर के ही हैं, उनको जाके गोली लग गई। गोली उनके बाएं जांघ में लगी है। हम तत्काल उनको अस्पताल हम लोग पहुँचा कर उसका इलाजरत हैं, वो सुरक्षित हैं। अभी तक जो हम पूछताछ में ये पता चला है कि जो उनका पुत्र है विकास खरवार, वो स्मैक का नशा करता है या उसी बात में किसी अनबन को लेकर अपने पिता को उन्होंने गोली चलाई। बिहार के मोतिहारी में इरशाद नाम के एक युवक की मौत की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल कुंडवा चैनपुर में सुबह करीब 11 बजे कथित तौर पर ट्रेन से कटकर इरशाद नाम के एक युवक की मौके पर मौत हो गई थी। मौत से ठीक पहले का इरशाद का एक बयान सामने आया था, जिसमें इरशाद कुछ लोगों के द्वारा ट्रेन के नीचे फेंके जाने के बाद बच निकलने की बात कर रहा है। इस दौरान इरशाद उन सभी को फांसी दिए जाने की भी मांग कर रहा है। ये बयान हाल ही में हुए पिपरा कांड की तरह है, जिसकी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस पिछले कई दिनों से जुटी हुई है। मृतक इरशाद के मौत से पहले के इस बयान के सामने आने के बाद मोतिहारी सदर के एडिशनल एसपी राज ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या है, पर सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। एसपी ने सिकरहना एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। प्राप्त हुआ है उनकी मां का ही है और अभी हम लोग यूडी कांड दर्ज करते हुए इसको अप्राकृतिक हम लोग मृत्यु मान रहे हैं, बट अनुसंधान में आगे जैसे तथ्य आते हैं आपके समक्ष रखा जाएगा। सर, उसकी मां का कहना है कि वो विक्षिप्त था, पागल था, तो क्या एक पागल आदमी सोशल मीडिया फेसबुक पे एक्टिव रह सकता है? हाँ, ये तो एक तथ्य की बात है, इसमें हम लोग अगर कुछ नहीं कह सकते अभी, लेकिन फिलहाल अनुसंधान है और ये अनुसंधान का मामला है। रायपुर में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड मठपुरेना में 5 सामाजिक सामुदायिक भवनों का एक शेड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। जनसमूह और सामाजिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि रायपुर शहर का विकास पिछले 4.5 सालों में रुक सा गया। कांग्रेसी सरकार ने रायपुर को खोदापुर, चाकूपुर
और नशापुर बना दिया है। चारों तरफ बस्तियों में नशे का अवैध कारोबार हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। सड़कें खोदकर उसी हाल में छोड़ दिए गए हैं। विकास के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम दिवालियापन के कगार पर आ गया है। राज्य शासन ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि रायपुर नगर निगम को विकास के लिए 1337 करोड़ दिए गए हैं। आखिर इतने करोड़ पैसे गए तो गए कहां? वहीं इस कार्यक्रम में सुभाष तिवारी, मोहन एटी, रामकृष्ण धीवर, बसंत तारक, महेश शर्मा समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। विधायक निधि से हो रहा है। उसके अलावा जो रायपुर की चमचमाती सड़कें थी उन सड़कों को खोदकर गड्ढा पुल बना दिया है। अभी बरसात शुरू हुई है, जगह जगह पर हमारे जयस्तंभ चौक जैसे स्थान पर पानी भर रहा है। थोड़ी सी हवा चलती है, थोड़ा सा पानी गिरता है तो बिजली की स्थिति खराब हो जाती है। केंद्र की सरकार ने स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए पैसा दिया, उसको भी ये सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उस पैसे में बंदरबाट कर रही है। तो रायपुर शहर जो 15 साल में राजधानी के जैसा दिखने लगा था, ये कांग्रेस की सरकार ने रायपुर को अमृत मिशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पैसा दिया, स्मार्ट सिटी के तहत केंद्र सरकार ने पैसा दिया। तो अभी आपने देखा कि स्मार्ट सिटी में बूढ़ा तालाब का विकास हो रहा है, कैसे दीवारें धसक रही हैं। गडई के छुई खदान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने आई महिला को स्वास्थ्य कर्मियों ने एक्सपायरी ग्लूकोज की जो बोतल है वो चढ़ा दी। परिजनों ने जैसे ही एक्सपायरी ग्लूकोज को देखा, तत्काल वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वहीं वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद छुई खदान के बीएमओ डॉक्टर मनीष बघेल ने जांच पड़ताल कर दोषियों के प्रति कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। स्वास्थ्य केंद्र के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष बघेल ने इंक्वायरी कमेटी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर 4 स्टाफ नर्स की वेतन वृद्धि रोक देने की बात कही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की बैठक लेकर कड़े निर्देश देते हुए बीएमओ ने बताया कि अस्पताल में आने वाले समस्त मरीजों और उनके परिजनों को भर्ती मरीज की देखभाल में कोताही बरतने और व्यवहार अच्छा नहीं करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मरीजों और आम जनता से अपील किया गया कि अस्पताल में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी कर्मचारी सेवाओं के बदले पैसे की मांग करता है तो उनसे रसीद अवश्य ले। रसीद नहीं देने पर पैसे देने से पहले सूचित करें। भूलवश सिस्टर से लग गया था और उसमें हमने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत मरीज की जांच की और तुरंत बॉटल को बंद करके मरीज की जांच की। मरीज स्वस्थ है, उसको किसी प्रकार का हताहत नहीं है। और चूंकि हम सालों से पूरे ज़िले का सेवा करते आ रहे हैं और हमारी सिस्टर भी जो है हमारी टीम पूरी सेवा करती आ रही है और हम हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। और वो एक मानवीय भूल था, फिर भी हमने उस पर संज्ञान में लेते हुए जांच दल गठन किया। जांच दल गठन होने के बाद वहाँ से जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से हमने 4 हमारी जो सिस्टर है उनको पाया गया कि उनको दोषी पाया गया और उनका हमने अभी कार्रवाई करते हुए चारों लोग का वेतन वृद्धि रोक दिया। गरियाबंद के प्राथमिक शाला रुवाड़ के बच्चे झज्जर भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। एक तरफ सरकार द्वारा स्कूल जतन योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर देने की बात कही जाती है, लेकिन आज भी कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां भवन की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि माँ बाप अपने बच्चों को वहां भेजने से डरते हैं। यहाँ के छूरा क्षेत्र के ग्राम रुवाड़ के प्राथमिक शाला में कुल बता दें कि 73 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन प्राथमिक शाला भवन इतना खराब हो गया है कि पालक अपने बच्चों को वहां बिठाने से डरने लगे हैं। इसलिए अतिरिक्त कक्ष और दूसरे कमरे जहां पर हाई स्कूल संचालित होती है वहां 2 शिफ्ट में क्लास लगाने के लिए स्कूल समिति ने प्रस्ताव रखा है, जिसे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजा जाएगा।
स्वीपर जब 9 बजे स्कूल खोलने के लिए आया था सफाई करने के लिए, तो रात में जो सीलिंग प्लास्टर है वो गिरा हुआ था। तो देखने के बाद में फिर पता चला कि ये खतरनाक स्थिति है, क्षतिग्रस्त हो गया है, कभी भी लेंटर गिर सकता है। इस वजह से हम लोग बच्चों को उधर आने जाने से और बिठाना हमने बंद कर दिया है। और एक ही क्लास में 3 कक्षा और एक रूम में 2 कक्षा लग रही है और बच्चों को पढ़ने में बैठने में भी परेशानी हो रही है। हमारे स्कूल में 73 बच्चे हैं और 2 ही कक्षा भी उपलब्ध है। तो हमने फिर पठानकोट शहर को कलाकारों का शहर कहा जाता है। पठानकोट की धरती पर कई ऐसे कलाकार भी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी कला से पठानकोट का नाम देश भर में रोशन किया है। आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी कला से मिट्टी पर ऐसी मूर्ति बनाता है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं पठानकोट के कलाकार बॉबी सैनी की। बॉबी सैनी शिक्षा विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं और एक कुशल मिट्टी के मूर्तिकार भी हैं। बॉबी सैनी अब तक कई मशहूर चेहरों की मिट्टी की मूर्तियां बना चुके हैं। इसमें बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, सलमान खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, दीप सिंधु जैसे अभिनेताओं की मूर्तियां और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति शामिल है। बॉबी सैनी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही मिट्टी की मूर्तियां बनाने का शौक था और अब उन्होंने अपनी कला को निखारा है। मिट्टी की मूर्तियों से एक कदम आगे बढ़ते हुए अब बॉबी सैनी ने विदेशों की शैली में सिलिकॉन की मूर्तियां जो है वो बनाना शुरू किया है। बॉबी सैनी द्वारा बनाई गई ये सिलिकॉन मूर्तियां किसी वास्तविक व्यक्ति की तरह दिखती हैं। उन्होंने कहा कि पहले लोग ऐसी कलाकृतियों को देखने के लिए विदेशों में जाते थे, लेकिन अब बॉबी सैनी ने पठानकोट में रहते हुए अपनी लगन और मेहनत से ऐसे ये जो है कर दिखाया है कि हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। बॉबी सैनी ने कहा कि वह इस काम से कोई बिजनेस जो है वो नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि पठानकोट के पर्यटन स्थल के रूप में यहां एक संग्रहालय बनाया जाए। वरना ये आर्ट मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आर्ट मुझे गॉड गिफ्ट है। मैंने सिद्धू मूसेवाले इसलिए बनाए हैं कि वो एक दिलों में बसती हस्ती थी, और हीरोज़ मैंने इसलिए बनाए हैं कि लोगों को ये ना कहना पड़े कि ये कंपैरिजन करके देखो जी ये बंदा बन गया या नहीं बन गया। पब्लिक जानती है कौन है हीरो, और इसीलिए मैंने बनाए। और दीप सिद्धू ये भी दुनिया के दिलों में बसे हुए थे, इसलिए इनका भी बनाया। और लाडी शाह निकोदर वाले, इनका मैं इसलिए बनाया कि इनको दुनिया जानती है, और इनका मेरा ख्याल रियल चेहरा बनाया है मैंने, क्योंकि इनके जो स्टैचू देखने को मिलते हैं वो चीज़ नहीं है जो मैंने निकाली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में चढ़वाल के पास ज्यादा पानी आने के कारण एक पुल को नुकसान हुआ है, जिसके कारण यहां से पंजाब जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है, जिस वजह से पठानकोट में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बता दें कि पठानकोट से जम्मू कश्मीर जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 44 पर वाहनों का भारी जाम है। जम्मू जाने वाले हाईवे पर चढ़ावल मोड़ के पास पुल को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। इसके बाद पठानकोट के मधोपुर और लखनपुर बॉर्डर पर जाने वाले रास्ते पर वाहनों का भारी जाम लग गया है। पठानकोट पुलिस ने कहा कि यहां आने वाले सभी बड़े वाहनों को रोका जाए, जिससे इस स्थिति से निपटा जा सके। इस बारे में डीएसपी ने बताया कि यहां यातायात की स्थिति काफी चरमरा गई है। एहतियात के तौर पर लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो जहां से है वहां ही पर रुक जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।